नमस्कार, मैं उमाशंकर शर्मा हाजिर हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ अपने यूट्यूब चैनल उमाशंकर शर्मा 1339 पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के नवरात्रि के जो व्रत हैं वो चले हुए हैं और नवरात्रों के समापन का समय भी नजदीक आ चुका है। तो बात करते हैं नवरात्रों का समापन किस दिन हुआ, वह पूजा अर्चना में जो हमारी सामग्री बची हुई है उसका हमें क्या करना होता है, हमारी जो खेतरी होती है यानी जो वो रखे हैं उनका हमें क्या करना होता है, कैसे उनका प्रयोग करना होता है, किस प्रकार हम अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जो माता की पूजा अर्चना से भोग प्रसाद आदि बचे हुए हैं उनका हमें क्या करना होता है, अखंड ज्योति जो चली हुई है उस ज्योति को हमें कैसे संभालना है, किस प्रकार उसका उपयोग करना है। व्रत पूर्ण होने के बाद कलश में जो जल है उस जल का हमें क्या करना होता है, कलश का क्या करना होता है, आइए बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम निवेदन रहता है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल उमाशंकर शर्मा 1339 को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको पूजा से संबंधित हर जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जिस प्रकार आप जानते हैं यहाँ जो वीडियो बनाए जाते हैं वो भक्ति साधना को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं ताकि आप सभी को पूजा से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर और लाइक अवश्य किया करें। बात करते हैं पूजा सामग्री की, क्या करना चाहिए उसका और किस दिन हमारे व्रत खोले जाएंगे, किस दिन व्रतों का समापन होगा। कुछ परिवारों में क्या होता है, अष्टमी के दिन माता के व्रत पूर्ण किए जाते हैं, अष्टमी के दिन माता की कढ़ाई लगाई जाती है। साथ ही कुछ परिवार में रामनवमी के दिन माता की कढ़ाई लगाई जाती है, नवमी के दिन व्रत पूर्ण किए जाते हैं। वो एक आपका पारिवारिक विधान है कि आप किस दिन व्रतों को पूर्ण करना चाहते हैं, किस प्रकार से आपके परिवार में करते आ रहे हैं आप उस हिसाब से माता की कढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बात आती है जो हमारी सामग्री होती है उसका हमें क्या करना होता है, कैसे हमें उससे अपना पूर्ण फल प्राप्त करना होता है। तो बात करते हैं जो हमने खिचड़ी यानी जौ बो रखे हैं उन जौ को सबसे पहले हमें अपने घर में हवन या पूजा पाठ कराना चाहिए। उसके बाद माता को भोग अर्पण करना चाहिए। उसके बाद हमें कन्याओं को बिठाकर भोजन कराना चाहिए। साथ ही कन्याओं को दक्षिणा लेकर विदा कर दिया जाता है। तो सामग्री को उसके पश्चात उठाया जाता है। तो हमारी जो जोत होती है, अखंड ज्योति जो चली हुई है उसको हमें छीटना नहीं है, हम बस जो जोत रखी है उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, जिसको स्थापन कहते हैं, देवताओं की विदाई भी कह देते हैं। अखंड ज्योति को थोड़ा सा हिला देते हैं नीचे से और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब तक चलती रहेगी तो तब तक चलेगी जितना कि उसमें है। पूर्ण होने के बाद जो भी उसमें बत्तियां वगैरह बची हुई है उसको एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है। साथ ही हमारी जो खेतरी होती है, जौ होते हैं, उन जौ को आप निकाल के अपने कानों में भी लगा सकते हैं, कानों पर रखते हैं। कुछ परिवारों में परंपरा है कानों के ऊपर रखाए जाते हैं, व कुछ परिवारों में उनको जल में प्रवाहित किया जाता है। साथ ही बात आती है जो हमने कलश रख रखा है जल का, उसका हमें क्या करना होता है। जल का जो कलश रखा है और उस कलश के ऊपर आम के पत्ते या टहनियां लगा रखी होती हैं, क्या करना होता है, उसी टहनी से कलश के जल से पूरे घर में छींटे लगाने होते हैं। शौचालय को छोड़ देना होता है, पूरे घर में छींटे लगाने हैं। उसके पश्चात जो जल बच जाता है उस जल से परिवार के लोग स्नान कर सकते हैं। यदि स्नान करना नहीं चाहते हैं तो घर में कोई भी तुलसी का पौधा या किसी भी कोई पुष्प का कोई पौधा हो तो उसमें दे सकते हैं। साथ ही बात आती है कलश के अंदर कुछ सामग्रियां डाली जाती हैं, जैसे सुपारी डाली जाती है, सिक्का भी डाल देते हैं और हल्दी की गांठ भी डाली जाती है, थोड़ी दूर्वा भी डाली जाती है। तो उसका हमें क्या करना होता है, यदि हमने सिक्का डाल रखा है या सुपारी डाल रखी है तो उनको निकाल के लाल कपड़े में बांध के हमें अपनी तिजोरी में रखना होता है, जिससे कि माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है और हमारे धन के भंडार भरे रहते हैं। यदि इसमें हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ को निकाल के पीले कपड़े में बांध के हमें अपने वस्त्रों में रखना चाहिए, जिससे कि हमारे वस्त्रों के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। और वस्त्रों के साथ साथ आप उसे तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजा की सामग्री का प्रयोग करना होता है। साथ ही जो बची हुई सामग्री होती है, जैसे खेतरी जौ की रेती बच जाती है, कुछ जौ बच जाते हैं,
जो मिट्टी का जो कलश होता है वो भी बच जाता है, उसको नदी में प्रवाहित करना होता है। साथ ही बात आती है नारियल जो रखा होता है, नारियल का क्या करना होता है। नारियल जो है वो माता की पूजा में प्रयोग किया होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसको अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं। पूजा स्थल में रखने के बाद एक दिन के बाद या फिर उसी दिन हम उसे तोड़कर उसके जल के या तो पूरे घर में छींटे लगाएं या फिर उसे प्रसाद के तौर पर सभी ग्रहण कर सकते हैं। दोनों रास्ते होते हैं। अगर छींटे लगाते हैं तो घर का शुद्धिकरण होता है, अगर प्रसाद के तौर पर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी अंतरात्मा का शुद्धिकरण होता है। और जो नारियल में से जो गोला निकलता है उसको भी प्रसाद के तौर पर हम सभी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माता रानी के नवरात्र की पूजा सामग्री को हम प्रयोग में ला सकते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो हमारी यूट्यूब चैनल उमाशंकर शर्मा 1339 को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही यदि आप पूजा संबंधित कोई भी अन्य जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6377535732 पर व्हाट्सएप करके किसी भी पूजा संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरु नाथ जी, जय गुरु बाजार, जय माता।